चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ, दवा दो मगर ये बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा। ख़वातीनो हज़रात नमस्कार। आज हम बात करेंगे जॉन एलिया के बारे में। जॉन एलिया आजकल खूब ट्रेंडिंग में है, खूब वायरल हो रहे हैं। लेकिन जॉन सिर्फ उतने नहीं है जितने वायरल हुए हैं, जितने ट्रेंड कर रहे हैं। जॉन ये भी है कि ये वार कर गया है पहलू से कौन मुझ पर, था मैं ही दाएं बाएं और मैं ही दरमियाँ भी। जॉन ये भी है कि हमने खुदा का रद लिखा, नफ़ी बनफ़ी ला बला, हम ही खुदा गजीदगां तुम पर गिरा गुजर गए। जॉन को मूल रूप से मायूसी का शायर कहा गया है। जॉन डिप्रेशन के शायर माने जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट के शायर माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी निराशा को, अपनी मायूसी को एक्सेप्ट किया है और उसके साथ ज़िंदगी को एक्सेप्ट किया है, उस निराशा के साथ ही। और जब उनकी निराशा इतनी बढ़ गई कि बाहर आने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने एक काल्पनिक लड़की फारिहा का किरदार ईजाद किया। उन्होंने उस लड़की से अपने नाकामयाब इश्क बयान किया है अपनी शायरी में, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हम तक एक बहुत उम्दा साहित्य पहुंचा, बहुत खूबसूरत शायरी पहुंची। तो हमें जॉन का इसलिए धन्यवाद भी करना चाहिए, उसके डिप्रेशन का धन्यवाद करना चाहिए, उसकी निराशा का धन्यवाद करना चाहिए। और यही आध्यात्म भी कहता है कि जिस कर्तव्य के लिए हम इस धरती पर आए हैं, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, कोई भी कंडीशन हो, हमें वो काम हर तौर करना चाहिए। इसीलिए आज हम बात भी करने वाले हैं जॉन के आध्यात्मिकता और नास्तिकता के बारे में। जॉन के आध्यात्मिक और नास्तिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारी माइथोलॉजी में राम आते हैं, कृष्ण आते हैं। राम अयोध्या छोड़कर जंगलों में गए, वहाँ पर अपने कर्तव्य का पालन किया और जब वापस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। अयोध्या से सिर्फ राम गया था, लेकिन वापस मर्यादा पुरुषोत्तम राम आया। यही हाल कृष्ण का है। गोकुल से बहुत प्यार करते थे, बहुत लगाव भी था, लेकिन गोकुल छोड़ा उन्होंने क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना था, उन्हें धर्म की स्थापना करनी थी। और इसी तरह अगर हम जॉन की बात करें, जॉन भी अमरोहा छोड़कर कराची गए। हो सकता है अगर जॉन अमरोहा में ही रहते तो इतना अच्छा साहित्य, इतनी अच्छी शायरी हम तक ना पहुंच पाती। जॉन ने अमरोहा की हिजरत में जो शायरी की है वो मकबूल हुई है, वो मशहूर हुई है। तो जाहिर सी बात है जॉन अगर अमरोहा में ही रहते तो हो सकता है इतने अच्छे शायर ना होते। जॉन को हम आध्यात्मिक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जॉन समझते थे कि आध्यात्म क्या है। जॉन समझते थे कि खुदा क्या है। जॉन समझते थे कि आध्यात्म ये नहीं है हरिओम 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 हरिओम, क्योंकि वो जॉन जानते थे कि दिल में तो क्या है, आईफोन 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 आईफोन। ये आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता खुदा को मानना नहीं है, आध्यात्मिकता खुदा को जानना होता है। आप सिर्फ खुदा को मान रहे हैं, खुदा को जान नहीं पा रहे। जॉन खुदा को जानते भी थे। अब जॉन ने खुदा को समझकर ही कुछ शेयर करे हैं, जैसे कि कोई मुझ तक पहुंच नहीं पाता, इतना आसान था पता मेरा। जॉन यहाँ पर सनातनी सिद्धांत की बात करते हैं। गीता में एक श्लोक भी आता है, अश्रद्धा नाह पुरुषाः धर्मस्य परंतप अप्राप्य मां निर्वन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। यही कहती है गीता भी कि भगवान हमारे अंदर ही है, बस उसे ढूंढने के लिए एक दस्तूर होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। जॉन का एक शेर और आता है, हर शख्स से बेनियाज हो जा और फिर सबसे ये कह मैं खुदा हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद का महावाक्य जो कि आजकल खूब ट्रेंड कर रहा है, लड़के अपनी बायो में लिखते हैं, लड़कियाँ अपने कैप्शन में डालती हैं, अहम ब्रह्मास्मि। जॉन ने ये 30 साल पहले महसूस कर लिया था। जॉन का एक शेर और आता है, हमारी तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी तमन्ना क्यों करें हम, सब मेरे बगैर मुतमईन है, मैं सबके बगैर जी रहा हूँ। आध्यात्म यही कहता है कि तुम्हारे बगैर कोई काम बंद नहीं है। कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि तू युद्ध करेगा नहीं करेगा फ़र्क नहीं पड़ता, तू नहीं करेगा कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा कोई और नहीं करेगा, मैं करूँगा। लेकिन धर्म की स्थापना होकर रहेगी, तेरे करने ना करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइए थोड़ी बात उस जॉन के बारे में करते हैं जो चारवाक दर्शन से मुतासिर रहे होंगे। अभी तक हमने उस जॉन को देखा है जो बौद्ध दर्शन से मुतासिर थे। चारवाक दर्शन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। चारवाक दर्शन कहता है कि ना कोई पिछला जन्म था, ना कोई अगला जन्म होगा, ना कोई ऊपर से हमें जज कर रहा है, ना ऊपर से हमें कोई देख रहा है, ना कोई हमारे अंदर है। आप इस ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिए, मौज कीजिए, फुल एंजॉय कीजिए। आपको शराब पीनी है शराब पीजिए, नशा करना है नशा कीजिए, पिज़्ज़ा खाना है पिज़्ज़ा खाइए, छोले भटूरे खाने हैं छोले भटूरे खाइए। आपकी जो इच्छा है आप वो कीजिए, बस आपके किसी भी काम से किसी को नुकसान ना पहुँचे। जॉन का एक शेर आता है, ए खुदा जो कहीं नहीं मौजूद, क्या लिखा है हमारी किस्मत में। जॉन खुदा से तफरी कर रहे हैं, भगवान से तफरी कर रहे हैं। आप में हिम्मत है कि आप भगवान से तफरी कर सकें, भगवान से
मज़े ले सकें। जॉन ले रहे हैं। आप में हिम्मत है कि आप शिव जी को कह दें कि ये गले में नाक क्यों डाल रखा है, आपको डर लगेगा। जॉन कहते हैं कहाँ का दीन, कैसा दीन, क्या दीन, कैसी गड़बड़ मचाई जा रही है। मुझको अब होश आता जा रहा है, खुदा तेरी खुदाई जा रही है। होश आता जा रहा है, ज्ञान होता जा रहा है, इल्म होता जा रहा है कि खुदा जो है मगरिब की तरफ नहीं है जो मेरा सजदे से खुश होगा। खुदा वो मूर्ति भी नहीं है जो हमारे कपूर जलाने से खुश हो जाएगा। खुदा है रहम, खुदा है माफ़ी, खुदा है त्याग, कुर्बानी, ये सब खुदा है। एक शेर और आता है जो हमने पहले भी दर्ज किया है कि हमने खुदा का रद लिखा, नफ़ी बनफ़ी ला बला, हम ही खुदा गजीद गाँ तुम पर गिरा गुजर गए। जो उन खुदा को मानने से इनकार करता है, पूरी तरीके से डिक्लाइन करता है कि खुदा नहीं है। चाहे फ़ायदा हो, नुकसान हो, लाभ हो, हानि हो, जीत हो, हार हो, कुछ भी हो, जॉन उसकी जिम्मेदारी खुद लेता है। अगर जॉन जीत रहा है तो जॉन कह रहा है ये मेरी काबिलियत है, अगर जॉन हार रहा है तो कह रहा है ये मेरी गलती है। जॉन खुदा पर किसी तरह का कोई ब्लेम नहीं डालता। फिर वहीं पहुंचते हैं, जॉन मायूसी के शायर थे, उनकी मायूसी ने एक बेहतरीन साहित्य समाज तक पहुंचाया। जॉन की शायरी से समाज को एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि समाज समझ पा रहा है, समाज समझने की कोशिश कर पा रहा है कि खुदा क्या है, ईश्वरत्व क्या है, हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या है, वगैरह वगैरह। तो जॉन को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। आप एक साहित्यकार हो सकें ना हो सकें, लेकिन आप एक छोटे मोटे धर्मगुरु तो ज़रूर हो ही जाएंगे।